चैंपियंस, आज ना हम फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल चैप्टर जो है बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसका पार्टनरशिप का स्टार्टिंग का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। और पार्टनरशिप आपको मालूम है मिनिमम इसके अंदर 2 पार्टनर मिनिमम हो सकते हैं। मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 2। और अगर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? मैक्सिमम पार्टनर होंगे 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? मैक्सिमम 50 होंगे। ये 100 तक जा सकते हैं पार्टनर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे। दूसरी बात, ये कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन किया 2013 के अंदर। कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया कि मैक्सिमम पार्टनर नंबर्स कितने हो सकते हैं। इसमें पार्टनरशिप एक्ट का कोई रोल नहीं है, इसमें कंपनी एक्ट 2013 अप्लीकेबल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के अंदर। दूसरा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा उनके बीच में वो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। उसके बाद लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, या लॉस होगा उसको भी उसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो वहाँ पे एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर नहीं है तो वो उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर भी कर सकते हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, यानी सारे पार्टनर भी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं या एक पार्टनर भी कर सकता है, डिपेंड ऑन डीड। डीड में जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। अब रिटर्न एग्रीमेंट है हमारे बीच में तो ठीक है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो ओरल एग्रीमेंट को कोर्ट में आज कभी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट में ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। रिटर्न एग्रीमेंट है तो ठीक है, उसको माना जाएगा, लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या है? प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो किसी पार्टनर ने, जैसे ये ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इन दोनों को मिला दे तो ये पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। ए ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, अगर ए ने फर्म को अगर लोन दे रखा है तो फर्म को एक पार्टनर जो ए है, अगर डीड नहीं है उनके बीच में, तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। 6% पर एनम का, यानी ए ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन पे फर्म को जो पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है? 6% पर एनम। किसी भी पार्टनर को रेम्युनरेशन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी पार्टनर को कमीशन, सैलरी कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। और किसी पार्टनर का अगर एडमिशन करना है, ऑल पार्टनर्स शुड एग्री, सारे पार्टनर्स का एग्री करना मैंडेटरी है। ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल का बेसिक पॉइंट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसको हम किस तरह से करेंगे। शीट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ए एंड बी पार्टनर, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए को हमने सैलरी पे करनी है 60,000 पर एनम, और ए 1 अप्रैल 2023 को ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। ए की ड्राइंग्स है 20,000 और बी की ड्राइंग्स है 10,000, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करेगी फर्म, ए से 2,000 चार्ज किया जाएगा, बी से 1,000 रुपीज चार्ज किया जाएगा, और फर्म का प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपीज। इसके अंदर क्वेश्चन में बोल रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। लास्ट ईयर जब आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, तब से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका रिजल्ट आता था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट आता था वो आता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में। वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, यानी सिंगल पर्सन था जो बिजनेस को चला रहा था। यहाँ पे मिनिमम 2 पीपल तो हैं ही हैं, 2 से मैक्सिमम आपको पता लग गया 50 होते हैं।
दो पार्टनर मिनिमम है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग बनाया, ठीक है, उधर से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो पार्टनर्स के लिए डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम बनाएंगे, और लॉसेस अगर होंगे तो उसके लिए भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद उसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे एज पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन देना, कमीशन इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है तो वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर होगा। सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट जो है हमने 5 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो हमें डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम देंगे। हमने 5% देना है ए को और 5% देना है बी को। ए की जो कैपिटल है वो 5 लाख है, बी की कैपिटल जो है वो 3 लाख है। तो 5 लाख पे 5% हम निकालेंगे तो वो 25,000 आएगा, और बी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा आपका 15,000 पे, 5% के अकॉर्डिंग 15,000 रुपीज। तो 25,000 ए का आ गया और 15,000 बी का आ गया, टोटल हो गया आपका 40,000 पे। इसके ए को हमने सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो ए की सैलरी है 60,000 पर एनम। तो ए को जो हम सैलरी देंगे वो 60,000 पर एनम देंगे। तो 60,000 जो है वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। तो जो भी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ही हमने इसको ट्रांसफर करना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ए की जो सैलरी है वो हम ट्रांसफर कर देंगे, और वो कितनी सैलरी है उसकी 60,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है। तो जो इनकम है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी, तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ए के लिए वो है 2,000 रुपीज़ और बी के लिए है 1,000 रुपीज़। तो 3,000 रुपीज़ टोटल आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका 5,03,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, और डेबिट साइड का 1 लाख रुपीज़ का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड में कितना टोटल आ रहा है? 1 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड में 5,03,000 का टोटल आ रहा है। तो क्रेडिट साइड अगर आपकी ज़्यादा है और डेबिट साइड अगर कम है, तो फर्म को प्रॉफिट होगा बाकी का, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। और पार्टनर्स के बीच में हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? पार्टनर्स के बीच में हम डिवाइड करेंगे उसको 3:2 के रेशियो में। पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 के रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट को। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आ रहा है? ये 5 लाख प्लस 3 लाख, 5,03,000 हो गया। इसमें से इन दोनों का टोटल जो है 1 लाख रुपीज़, इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो 4,03,000 रुपीज़ आ जाएगा। 4,03,000 रुपीज़ को हम जो है पार्टनर्स के बीच में 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 4,03,000 को ए को मिलेगा 4,03,000 का 3/5। 3/5 कैसे आया? 3:2 का रेशियो है, तो 3 + 2 5 हो गया, 3/5। तो 3/5 को हम जब करेंगे 4,03,000 से मल्टीपल, तो 2,41,800 जो है ए का प्रॉफिट आ जाएगा। जो बी का प्रॉफिट है वो 4,03,000 इंटू 2/5 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 1,61,200। 1,61,200। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाया, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का बैलेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 5 लाख रुपीज़। ए का कितना दे रखा है हमें? 5 लाख रुपीज़। और बी का कितना दे रखा है? 3 लाख रुपीज़। तो 5 लाख और 3 लाख को हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, पर पार्टनर्स की कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में 25,000 ए का है और बी का है 15,000 रुपये। तो 25 और 15 दोनों ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में।
उसके पार्टनर की जो सैलरी है वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन जब हम पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट में तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, तो वो क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी तो उसके क्रेडिट साइड में, एक ही क्रेडिट साइड में हम 60,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा आया है 2,41,800 ए का है, 1,61,200 बी का है। वो प्रॉफिट जब हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करेगी। चैंपियंस वो कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। तो इसके बाद हमारा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ड्राइंग से कैपिटल जो है डिक्रीज कर रही है। ड्राइंग से क्या हो रहा है? कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, तो वो डेबिट साइड में आएगी। तो ए का ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीज़, बी का गिवन है 10,000 रुपीज़, ए का गिवन था 20,000 रुपीज़ और बी का गिवन था 10,000 रुपीज़। तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा। जब पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो उनकी कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी। उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हमने क्या काम करना है? ए का टोटल करना है क्रेडिट का और ए का टोटल करना है डेबिट साइड का, और डिफरेंस निकाल के जो बैलेंस सीडी होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो बैलेंस हमारा कहाँ बचेगा? बैलेंस बचेगा हमारा डेबिट साइड में ए का, और बी का भी सेम वे में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपका, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है बी के लिए तो उसका बैलेंस भी आपका डेबिट साइड में बचेगा। तो ये आ गया 8,04,800 रुपीज़ ए का, और बी का आ जाएगा 4,65,200 रुपीज़। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसका मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट का जो है उसके अंदर बिजनेस जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जब वो बिजनेस हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे पार्टनर को जो सैलरी आपने देनी है वो 9 मंथ्स की देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे अगर परसेंटेज का पर एनम लिखा हुआ है तो उस पर 9/12 लगेगा टाइम पीरियड, क्योंकि 9 मंथ्स का ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करना है, अलाउ करना है पार्टनर्स को। और उसके बाद जो आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा हुआ है बैलेंस बीडी, क्योंकि ये कंटिन्यू बिजनेस चल रहा है इसलिए यहाँ पे बैलेंस बीडी आया है। वो 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बैलेंस बीडी की जगह वहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। वहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट। इस तरह से आप क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे क्वेश्चन कर लोगे।